माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मैंने क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड और लॉजिक क्या था। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज ऑलमोस्ट अगेन निफ्टी ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है। 18,127 के आसपास आज इसकी क्लोजिंग आई है। अगर मैं 5 मिनट की बात करूं तो आज मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड 90 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ और ओपनिंग के साथ ही इसने अगेन एक फॉल देना शुरू कर दिया था। थोड़ी सी रिकवरी आई बट सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी और वापस इसने नीचे जाना शुरू कर दिया था। बाद में जो एक थोड़ा सा ये एक रेंज में ही ट्रेड करती रही, जो रेंज थी ऑलमोस्ट इसकी अराउंड, मैं आपको अगर बताऊंगा तो इस रेंज के आसपास निफ्टी ने काफ़ी टाइम के लिए, मतलब सुबह से आप लगा सकते हो 10 बजे से लेके शाम के 3:30 तक एक रेंज में ट्रेड करती रही। अब कल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अब कहीं ना बहुत बड़ी मूवमेंट देने वाली है। हमारी जो एक सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो आज ब्रेक हो चुकी है। जो निफ्टी का लास्ट सपोर्ट थी हमारी, हमने कल बात की थी, डिस्कस की थी ये सपोर्ट के बारे, जो थी ऑलमोस्ट 141 के आसपास। हमने ये सपोर्ट डिस्कस की थी कि अगर एक बार ये ब्रेक हो जाएगी तब हमें थोड़ा सा सेल ऑफ हमें देखना पड़ेगा निफ्टी में। हम तब बुलिश की बात नहीं करेंगे, तब हम न्यूट्रल टू बियरिश के आसपास आ जाएंगे। तो निफ्टी आज 127 के आसपास बंद हुई है, बट अभी हमारा यही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि कल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ये है, जितने भी लोग पुट कैरी किए हैं तो वो कल ये चेक कर सकते हैं, अपना खुलते एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक ऐसा मानना है कि मार्केट ऑलमोस्ट अराउंड नीचे 100 से 150 पॉइंट नीचे खुल सकती है। अब मैं 5 मिनट की अगर बात करूँ तो नीचे अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर बाय चांस मार्केट इधर ही कहीं खुलती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं देती है, तब मैं आपको बता देता हूँ आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। आपको एक ये सपोर्ट देखनी है अगेन, और जो दूसरी रेजिस्टेंस देखनी है वो इस लेवल के आपको पास रेजिस्टेंस देखनी है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन होती है, अगर ये थोड़ा सा आज और लंबा खिंच जाता तो हमें क्लियर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आज ही देखने को मिल सकता था। अगर थोड़ा ऊपर जाता तो माइट भी चांस हो सकते थे काफ़ी ऊपर चले जाए, और अगर कहीं नीचे खुलता तो ये भी चांस होते थे कि नीचे आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट कहीं ऊपर खुल जाती है, इस रेंज में खुल जाती है, सबसे बड़ी जो कंजेशन जोन होगी मार्केट के लिए, सबसे पहले मार्केट ये रेजिस्टेंस फेस करेगी। ये रेजिस्टेंस क्लियर करने के बाद मार्केट की अगली रेजिस्टेंस 257 के आसपास होगी। अब यहाँ पर होगा क्या, एक बार अगर ऊपर गई तो 175 के नीचे हाई चांस है ऐसा कुछ खुलने के बाद यहाँ कहीं खुलती है, ऊपर जाती है और अगेन नीचे एक ब्रेकडाउन देती है, या फिर इधर कहीं ऊपर खुलती है, ऊपर जाती है 257 के बाद नीचे ब्रेकडाउन देती है। अगर कहीं नीचे खुल जाती है, वहाँ पर मेरा हाई ऐसा मानना है, हाई चांस ये है, अगर 18,030, 40 या 50 का लेवल के आसपास खुलती है तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि एक बार जितने भी लोग पुट बाय किए हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें अपना, और उसके साथ एक ग्रीन कैंडल आना शुरू हो जाएगी। अगर वो ग्रीन कैंडल सस्टेन करती है तब हम वहाँ से एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 141 के आसपास। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, अगर नीचे खुलने के बाद ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है तो फिर मार्केट अभी कुछ टाइम के लिए बेरिश कन्वर्ट हो सकती है और नीचे हमें 17,800 और 17,500 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने भी अगेन सबसे बेकार हमें क्लोजिंग दी है। हमने बात की थी इसकी भी कि हमारी जो सबसे मेन सपोर्ट थी ऑलमोस्ट अराउंड 880 के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट आज ऑलमोस्ट उधर ही ओपन हुई 864 के आसपास, 933 का हाई लगाया और फिर नीचे जाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बता दूं 5 मिनट पे, ये देखो आप देख सकते हो 246 की गैप पे ओपनिंग हुई। ओपनिंग होते साथ इसने रेड कैंडल बनना शुरू कर दिया और इसने फॉल अपना गिरना शुरू कर दिया। अब जो बैंक निफ्टी है वो भी एक रेंज में ही ट्रेड हुई है, बट हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा हमारा मानना है कि कल ब्रेकडाउन, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन तो ये पहले ही दे चुकी है। अब कल ऐसा मानना है कि अब थोड़ी सी सेलिंग के लिए ज़्यादा ये तैयार हो सकती है, क्योंकि एज कम्पेयर टू निफ्टी, अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेल ऑफ कर रहे हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा सेल ऑफ कर रहा है। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 42,408 के आसपास आई है, जो अगर कहीं इस लेवल के आसपास खुलती है, बट ये बहुत ज़्यादा दूर होएगा, बट आपको मैं बता देता हूँ ये लेवल, अब इस लेवल पर हमने ध्यान रखना है 41,650। अब जो बैंक निफ्टी के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है सपोर्ट निकल करके आ रही है वो 41,650, तो यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का भी फॉल पेंडिंग है। यहाँ पर हो सकता है कि 800 पॉइंट्स का यहाँ पर मोमेंटम नीचे कर दे, और यहाँ पर करने के बाद फिर कोई प्राइस एक्शन बनने के बाद मार्केट ऊपर जाए, बट अभी के लिए मार्केट बियरिश में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पर 41,650 के आसपास यहाँ पर टच कर सकती है। 5 मिनट की अगर बात करूं, अगर मार्केट इधर कहीं खुलती है, ऊपर जाने की ट्राई करती है, तब हमारे पास सबसे पहली रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास होगी 619, और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी वो 702 के आसपास होगी।
और जो नीचे में अगर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमें ऑलमोस्ट हमारा डे लो का ही हमें सपोर्ट मानना पड़ेगा 236 का। वैसे हालांकि हमने एक पहले भी सपोर्ट एक बताई है बैंक निफ्टी के लिए कि वो काम कर सकती है आने वाले टाइम में, वो 43,200 के आसपास की। अगेन हम ये इस लेवल मार्क कर सकते हैं। अगर ये खुलती इस लेवल के बीच में है, 203 के नीचे ब्रेकडाउन देती है, तब हमें उस कैंडल का 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल का हाई जो होगा वो ऐसा लगाना है और नीचे 1:2 या 1:3 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं मेरे P&L की। आज काफ़ी मैंने थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग कर दी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो टुडे गेन दिखा रहा है वो 4200 दिखा रहा है, बट जो मेरा रियलाइज है वो 1700 रुपीज़ के आसपास है। क्लोज पोजीशन पे आपको मैं लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी निफ्टी की। सबसे पहले मैंने बनाई थी, या आपको मैं बताता हूँ, 18,150 की मैंने कॉल बेची थी और 18,250 की मैंने पुट बेच दी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 18,300 की मैंने कॉल बाय कर ली और 18,100 की पुट बाय कर ली ताकि ये हैजिंग हो जाए। तो ये सब में मेरे को 65 to 6600 के आसपास प्रॉफिट हुआ। बट लास्ट का जो ट्रेड था मेरा 20 रुपये के आसपास मैंने कॉल बाय की थी, वो मेरा चल रहा था 27, 28, 29 के आसपास। जब मैंने मार्केट प्राइस डाला तब एकदम से वहाँ पर सेल ऑफ आ गया और वो 1730 के आसपास कवर हुई थी, क्योंकि लास्ट की जो टाइम था तब वो बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट कर रही थी। आपको मैं अगर एक एक मिनट की कैंडल दिखाता हूँ, ये देखो आप, 1 मिनट में ऊपर, 1 मिनट में नीचे, फिर 1 मिनट ऊपर, फिर नीचे, इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी हो रही थी, उसके कारण मेरा लॉस हो गया, वरना इसमें अच्छा खासा में प्रॉफिट हो सकता था आज। इनफैक्ट आप चेक कर सकते हो 27 रुपये बंद भी हुई है, बट जो हमारा लॉस बुक हुआ है वो 4800 हुआ है। और अगर प्रॉफिट होता तो मोर देन आई थिंक 10 to 12,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हो सकता था। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कभी ऐसे ग्लिच होते रहेंगे आपके साथ। तो हम अगर प्रॉफिट बुक करते 30-32 रुपये भी आराम से कर सकते थे, बट एकदम से सेल ऑफ हुआ तो 17 रुपये पे हमारा ये सिक्योर ऑफ हुआ था। तो गाइज ये था मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।